में लागू किया गया था और उसमें पैरा 4.9 के तहत हार्ट और ट्राइबल एरिया में कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न हो, क्योंकि हार्ट और ट्राइबल एरिया में अधिकतर पोस्टें ट्रांसफर, प्रमोशन या रिटायरमेंट से खाली होती थी। इसके तहत एक पॉलिसी लाई गई जिसे एसएमसी पॉलिसी का नाम दिया गया। इस पॉलिसी के तहत डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री और कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर हाई से परमिशन लेकर अध्यापकों की नियुक्ति की गई और पॉलिसी के क्लॉज नंबर 3 में पूरी एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि नगर पंचायत आपकी ग्राम पंचायत है और लोकल एरिया में पोस्टों का एडवर्टाइजमेंट किया गया। और पॉलिसी के क्लॉज नंबर 7 के तहत जो प्रेजेंट में आरटी एक्ट 2009 में जो टेट आदि की योग्यता लागू की गई, भारत सरकार द्वारा आरटी एक्ट 2009 में टीजीटी के पद के लिए न्यूनतम योग्यता 50% भी है और टेट की योग्यता थी और इसी तरह पीजीटी के लिए 50% योग्यता थी। उसके तहत हमारी नियुक्ति की गई और वर्तमान में 2555 अध्यापक एसएमसी द्वारा नियुक्त किए गए, जिसके अध्यक्ष संबंधित उपमंडल के एसडीएम कमेटी के अध्यक्ष थे और स्कूल के प्रधानाचार्य उस सदस्य शामिल थे। तो हम सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर आदरणीय ठाकुर जयराम जी, जो कर्मचारियों के हितैषी है, आदरणीय ठाकुर गोविंद जी, जिन्होंने समय समय पर कर्मचारियों के हितों की लिए रक्षा की है, से आग्रह करते हैं कि जिस तरह पीटीए को 2006 में नियुक्त किया गया और सरकार द्वारा 2013 में अनुबंध में लाया गया, 7 साल बाद अनुबंध में लाया गया, पैरा में 2003 में नियुक्ति की गई और इन्हें 2013 में रेगुलर किया गया। इसी तरह पैट अध्यापकों को आदरणीय जयराम सरकार ने एक लंबे अंतराल के बाद रेगुलर किया और उर्दू और पंजाबी के अध्यापक जिनकी नियुक्ति पीरियड आधार पर एसएमसी अध्यापकों की तर्ज पर की गई थी, उन्हें 2018 में नियमित किया गया। पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन में वेलफेयर फंड से नियुक्त जो भी अध्यापक अस्थायी अध्यापक थे, इन्हें 2012 में एंगेज किया गया और 2019 में इन्हें नियमित किया गया। ईजीएस अध्यापक जो एक दुर्गम क्षेत्रों में हमारी एसएमसी अध्यापकों की तरह नियुक्त किए गए थे, उन्हें 8 नवंबर 2021 को नियमित किया गया। ईजीएस के साथ साथ एनआरएसटी जो भी प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में लगाए गए थे, नॉन रेजिडेंशियल स्पेशल ट्रेंडर थे, उनको भी आदरणीय जयराम सरकार ने 8 नवंबर 2021 को रेगुलर किया। इसी तरह पीस मिल वर्कर्स मस्त जितने भी कर्मचारी है उनको सबको नियमित किया गया है। और हम आपके माध्यम से आदरणीय ठाकुर जयराम जी और आदरणीय शिक्षा मंत्री ठाकुर गोविंद जी तक और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण और सरकार एमएलए तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमने सरकार का हर मोर्चे पर साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी के 2017 के स्वर्ण दृष्टि पत्र में पेज नंबर 11 में पैरा नंबर 7 में बिल्कुल पीटीए पैरा पैट और एसएमसी अध्यापकों का समस्याओं का समाधान किया गया। एक बड़ी खुशी की बात है कि पीटीए पैरा पैट जितने भी अस्थायी अध्यापक थे, 14-15 हजार के अस्थायी अध्यापक थे, उनका समाधान किया गया है। जबकि एसएमसी अध्यापक जो 2012 में आदरणीय पूर्व भाजपा सरकार में, जिसमें आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर गोविंद जी उस समय आदरणीय ठाकुर जयराम जी जो उस समय कैबिनेट मंत्री थे, उनके कार्यकाल में हमारी नियुक्ति की गई और 10 वर्ष के पश्चात भी एसएमसी अध्यापक आज ज्यों का त्यों है। अधिक विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए मैं अपने कार्यकारी अध्यक्ष को बोलने का अवसर देता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे मीडिया के सभी बंधुओं को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने भी हम एसएमसी अध्यापकों की आवाज़ को निरंतर सरकार के समक्ष उठाया और बार बार इस प्रश्न को रखा कि जब अन्य अध्यापकों के मुद्दे सरकार ने सॉल्व कर दिए हैं तो एसएमसी का मुद्दा आज क्यों इतना पनप रहा है। जैसे मनोज जी ने पूरी एसएमसी के बारे में आपको बताया और विस्तृत बताया कि सरकार ने इससे पहले भी कई शिक्षक संगठनों का कार्य किया और 2012 से लेकर निरंतर हम एसएमसी शिक्षक सरकार के द्वारा दिए गए जो कार्य हैं विद्यालयों में निरंतर कर रहे हैं, दुर्गम क्षेत्रों में कम वेतन पे और ऐसी विकट परिस्थितियों से एसएमसी अध्यापक गुजरे हैं जिसके बारे में सभी प्रदेश की जनता भी जानती है कि इस समय एसएमसी अध्यापक जो है किन परिस्थितियों में गुजर रही है। हमें आपके माध्यम से सरकार तक केवल एक ही बात पहुंचानी है कि जब अन्य शिक्षक संगठनों का कार्य सरकार ने किया तो क्यों एसएमसी का कार्य अभी इतना देरी से हो रहा है। आश्वासन मिलता है कि कार्य हमारा प्रगति पे चला है, लेकिन कब तक चल रहा है इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है।
हम आश्वस्त भी हैं, सरकार पर हमें विश्वास है कि जब अन्य जो पॉलिसीज थी, चाहे पीटीए है, पैट है या अन्य किसी भी संगठन का कार्य हुआ है, तो पूरा विश्वास है कि एसएमसी का कार्य भी होगा। लेकिन कब होगा इसका ना हमें कोई दिनांक का पता है, क्योंकि 2500 परिवार की जिम्मेवारी जब हम सभी संगठन के ऊपर दी गई है, तो हमसे बार बार पूछा जाता है कि कार्य कब होगा। हमारे पास ना तो उसकी कोई दिनांक है, ना कोई उसकी कोई डेडलाइन है। हम आपके माध्यम से केवल यही सरकार तक अपनी बात रखना चाहते हैं कि 2500 परिवार को सड़क पर ना आना पड़े, ना इस तरीके की कोई जरूरत हो कि वो लोग आज अपने नौकरी से बेघर हो जाएं। ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े, जहां पर हर एक हिमाचल का व्यक्ति यही चाहता है कि सबका रोजगार मिलना चाहिए, तो 2500 परिवार का रोजगार ना छीने। इसलिए सरकार तक हमारी बात आप सभी के माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं, ना ऐसा ना हो कि हम 2500 परिवार जो है बेघर हो जाएं। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी तक हमारी इस बात को आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे लिए जो स्थायी नियमित नीति हम मांग कर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके इसे लागू किया जाए और हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और मैं चाहूंगा कि हमारे राज्य कार्यकारिणी के जो चेयरमैन हैं वो आगे हमारी इस विषय को और विस्तृत तौर पे रखें। जी राजेश जी। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी मीडिया से आए बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस लाइव स्ट्रीम में जितने भी दर्शक इस समय जुड़े हैं, मैं उन सभी का भी एक बार उन सभी को भी मैं अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से प्रणाम करता हूं। मेरे से पूर्व हमारे पदाधिकारी ने अपना विषय रखा और अपने विषय को मैं आगे ले जाने से पूर्व एक चाणक्य जी की युक्ति थी कि शिक्षक को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। प्रलय और निर्माण है उसकी गोद में पलता है। अगर आप इसी युक्ति को देखें तो शिक्षक, एक अध्यापक राष्ट्र का निर्माता है और एक अध्यापक अगर अपने भविष्य के प्रति चिंतित होगा, 24 घंटे दिन रात वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहेगा, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है, एक प्रदेश का निर्माण कैसे हो सकता है। ये एक चिंतनीय विषय है। 2012 से हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में आज तक जो अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, उसमें 2555 एसएमसी अध्यापक ऐसे हैं जो निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज के इस महंगाई के दौर पर कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है। एक मिनिमम न्यूनतम वेतन पर 10,000 क्या होता है आज के समय में, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दूर दराज के क्षेत्र में कमरा लेके रहना, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर कोई शिक्षक, अगर कोई अध्यापक इन विपरीत परिस्थितियों से ही जूझता रहेगा और अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहेगा, तो राष्ट्र, वो प्रदेश किस ओर जा रहा है। और शिक्षकों का जो सम्मान है, जो अध्यापकों का जो सम्मान इस देश में, इस राष्ट्र में, इस प्रदेश में होना चाहिए, ये सोचने का विषय है। प्रेस वार्ता के माध्यम से आज हम सरकार के समक्ष, इससे पहले भी हम कई बार सरकार के समक्ष मिल चुके हैं। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां मुख्यमंत्री जी गए हो और हमारा डेपुटेशन वहां ना मिला हो। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां मुख्यमंत्री जी का प्रवास हो और हमारे अध्यापक साथी वहां ना मिले हो। आज इस बात को समझना होगा कि हमारे जो अध्यापक है वो किस तरह से एक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से परेशान है। न्यूनतम वेतन पर 10,000 पर किस तरह गुजारा कर रहे हैं, बिना किसी अवकाश की किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। आर्थिक रूप से इतने पिछड़े हैं, इतना शोषण हो रहा है, और किस तरह से हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है।
जब घर से निकलते हैं तो घर वाले बोलते हैं क्या हो रहा तुम्हारा, एसएमसी वालों का कुछ नहीं हो रहा है। कभी न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलते हैं एसएमसी वाले को खतरा। तो किस तरह से एक मानसिक परेशानी हमें झेलनी पड़ रही है। सरकारें आती है जाती है, सरकारें आ रही है जा रही है, पर ये 2-3 चीजें हैं उनको प्रमुखता से सोचनी होगी। आर्थिक परेशानी है, सामाजिक परेशानी है और हमारी मानसिक परेशानी है। बहुत से हमारे अध्यापक साथी ऐसे हैं जो मानसिक इस आर्थिक परेशानी के कारण, सामाजिक परेशानी के कारण जो इस दुनिया में नहीं है। उसका कारण एक ही है कि क्यों इस तरह की भर्तियों का आप आयोजन करते हैं, क्यों इस तरह की परिस्थितियां पैदा करते हैं कि एक पढ़ा लिखा जो नौजवान है उसको उसका 10-10 साल तक शोषण होता रहे। हमें कई बार शर्म आती है कि हमारी पढ़ाई का क्या वजूद है, क्योंकि हमारे सामने उस समय परिस्थिति ऐसी थी। जिस समय हमारी भर्ती हुई उस समय हिमाचल सरकार ने परिस्थितियों के अनुसार जो पॉलिसी बनाई, उस परिस्थिति के अनुसार हमारी अपॉइंटमेंट हुई। हम अपनी मर्जी से घर से उठकर स्कूल नहीं गए, या कहीं हमने कोई जबरदस्ती किसी पर डाका नहीं डाला स्कूल में कि हमारे को आओ जी, हमारे को ले लो जी। पूरे प्रोसेस से, पूरे चैनल से हम जब लगे हैं, तो ये शोषण क्यों, किस बात के लिए शोषण, इस बात को समझना बहुत अति आवश्यक है। आप सभी मीडिया से पत्रकार बंधु भी समय समय पर हमारी मांग को उठाते रहते हैं, पर जब तक वो मांग पूरी ना हो, मैं समझता हूं आप सभी का भी सहयोग जो भविष्य में भी रहेगा। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आज 2555 अध्यापकों का जो दर्द है उसको बयां करना मेरा एक कर्तव्य है, क्योंकि हम प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी हम सभी के दायित्व पर है। और अगर हम प्रमुखता से अपनी बात को ना रख पाए तो यह हमारे लिए भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि जैसे मेरे पूर्व में साथी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जी ने भी कहा कि 1985 से लेकर, चाहे एडहॉक बेसिस पर हो, चाहे टेन्योर बेसिस पर हो, चाहे पीटीए हो, चाहे पैरा टीचर हो, चाहे पैट टीचर हो, पीरियड बेस पर पंजाबी उर्दू अध्यापक हो, पॉलिटेक में जो आपके स्टूडेंट वेलफेयर फंड पर अध्यापक रखे गए थे, जब इन सब का कार्य हो सकता है हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा, तो 2555 जो मेरे अध्यापक बंधु है वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि हमारे में क्या कमी है। इसे प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2555 में एक भी ऐसा अध्यापक नहीं है जिसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी ना हो। एक भी ऐसा अध्यापक नहीं है जिसकी 50% ना हो। एक भी मेरा कोई ऐसा अध्यापक बंधु नहीं है जिसका टेट क्वालिफाई ना हो। तो हमारे साथ अन्याय क्यों? ये बात मैं आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं। ये 2555 अध्यापकों की आवाज है। हर जगह हम सीएम से मिल रहे हैं, हर जगह हम शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं। अभी पिछले महीने ही हमने नव वर्ष पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले। हिमाचल सरकार में जितने मंत्री हैं उन सबके समक्ष हमने अपनी बात रखी और हमने कहा कि अंतिम बार हम आपसे मिल रहे हैं, क्योंकि हिमाचल के यशस्वी मुख्यमंत्री कर्मचारी हितैषी है। कर्मचारियों के हित में उन्होंने वो फैसले लिए हैं इस विपरीत परिस्थितियों में जो शायद ही किसी आज तक के मुख्यमंत्री ने लिए हो। कोविड की इस विपरीत परिस्थितियों में जहां लंबे समय से संघर्ष कर रहे पीटीए, पैट, पैरा अध्यापकों को नियमित किया, तो मेरा 2555 अध्यापकों के मन में प्रश्न आता है कि हमारे साथ की अन्याय क्यों है। सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। आश्वासन से हमारी आर्थिकी ठीक नहीं होगी। आश्वासन से हमारा सामाजिक जो स्तर है, जो आर्थिक और सामाजिक के कारण जो हमारी मानसिकता दिन प्रतिदिन हम मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, वो ठीक नहीं होगी। उसके लिए आपको जो आपका जो
वक्तव्य है, मानवता दृष्टिकोण, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा करने का समय आ चुका है। ये 2555 अध्यापक आज भी इस आस में बैठा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कर्मचारियों का भला कर दिया है तो हमारा क्यों नहीं, हमारा कब होगा, कब हमें खुशखबरी मिलेगी, इस आस में आज बैठा है। आप सभी के माध्यम से, इस मीडिया में के प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं हिमाचल सरकार को ये प्रमुखता से अपने विषय को रखना चाह रहा हूं। और इससे पूर्व भी जब भी जितनी बार भी हमें मिले, बहुत से संगठनों का हमें सहयोग मिला जो हमारे दर्द को समझता है, जो इस आर्थिक और सामाजिक और जो हमारा जो भी ये मानसिक रूप से प्रताड़ना हो रही है उस बात को समझता है। उसके लिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हिमाचल शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। एचजीटीयू के जो पदाधिकारी उन्होंने भी हमारा सहयोग किया, उनका भी मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। स्कूल प्रवक्ता संघ के पदाधिकारी भी हमारा समय समय पर सहयोग करते रहते हैं, उनका भी मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इन 2555 की अध्यापकों की लड़ाई में ये सभी संगठन हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आएंगे और हमारे इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। इसके लिए भी मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने पूरे संगठन की ओर से इन सभी संगठन के पदाधिकारियों से आह्वान करता हूं कि आओ, ये आपके ही अध्यापक साथी है। क्योंकि अध्यापक अध्यापक होता है, उसके लिए उसके नाम के आगे पैरा, पीटीए, पैट, एडहोक, टेम्परेरी ये नहीं लग सकता। अध्यापक एक अध्यापक होता है। इस बात को सरकार को समझना होगा। इससे पूर्व विपरीत परिस्थितियों में हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी से भी मिले। उन्होंने हमारा इतना भरपूर सहयोग किया कि हम सभी जो यहां पदाधिकारी बैठे हैं वो जानते हैं कि विपरीत परिस्थिति में जो काम आता है उनका हम एहसान कभी नहीं भूल सकते। मेरे गृह जिला से है, मेरे गृह अपने घर का हमारा उनके साथ रिलेशन है। उन्होंने इतना सहयोग किया कि हम नहीं भूल सकते। पर आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रदेश के मुखिया है, आप भारतीय जनता पार्टी के सर्वसरा है और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में एसएमसी अध्यापकों के लिए नियमित करने की जो नीति की जो आपने वहां प्रावधान रखा है उसको पूरा करने का समय आ चुका है। आप खुल के आगे आइए, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती है। अगर मिशन रिपीट आप चाहते हैं तो आप खुल के आगे आइए और मैं 2555 अध्यापकों के परिवार की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि आप एक कदम बढ़ाकर हमारे लिए नियमितीकरण का तोहफा दीजिए। हम जीवन भर आपके लिए आभारी रहेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। परंतु एक कदम आपको आगे आना पड़ेगा और आश्वासन नहीं चलेगा। आश्वासन से पेट नहीं भरता, आश्वासन से आर्थिक रूप से परेशान है वो ठीक नहीं हो रहा है। आश्वासन से हमारी जो सामाजिक रूप से हम दिन प्रतिदिन जो प्रताड़ित होते हैं वो ठीक नहीं हो रहा है। और जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है कुछ नहीं होगा, इससे आश्वासन से कुछ नहीं होता, बहुत हो गया। तो हिमाचल सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद ठाकुर जी से और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी से 2555 अध्यापकों की ओर से मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। आग्रह का मतलब है कि हम शिष्टाचार से बात करने वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि कुछ लोग चेतावनी इसको देते हैं, चेतावनी शब्द यूज करते हैं। हम चेतावनी नहीं दे रहे, हम आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि हम एक शिष्टाचार के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं।
पर स्पष्टता के साथ अपनी बात कहना ये संगठन की ओर से हमारा दायित्व है। हम आग्रह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहते हैं कि अगर 13 फरवरी 2022 से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कोई ब्लैक एंड व्हाइट हमारे लिए नहीं आया, तो मजबूरन हमें 2555 अध्यापक और परिवार सहित सचिवालय ओकओवर के लिए सड़कों में आना पड़ेगा। ये आप सभी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जो इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं उन सभी के माध्यम से मैं हिमाचल सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, एक अपना आग्रह करना चाहता हूं। 2555 अध्यापकों का परिवार सहित दर्द बयां करते हुए बताना चाहता हूं कि 13 फरवरी 2022 तक, 13 फरवरी ठीक हो रहा है सर, 13 फरवरी 2022 तक अगर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, हिमाचल सरकार द्वारा कोई सकारात्मक हमारे लिए ब्लैक एंड व्हाइट रिटर्न में नहीं आया, तो 14 फरवरी 2022 को परिवार सहित ओकओवर या सचिवालय में मजबूरन हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। यह मैं आप सभी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं। और अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि माना कि अंधेरा घना है, क्योंकि आश्वासन नहीं दिख रहा है, हमारे को अंधेरा ही दिख रहा है, सच बात है। माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहां मना है, पर दिया जलाना कहां मना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।